परम पूज्य राष्ट्र संत गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य नगर गौरव आचार्य भगवान वर्धमान सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य अध्यात्म योगी संत निस्वरूप का आनंद लेने वाले प्रभु विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य अपने ही योगों में लीन रहने वाले भगवान योगेंद्र सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुरादों की अहिंसामयी विश्व धर्म की। हे प्रभु, आनंद को देने वाले भगवान, मुझे अल्पज्ञानी को ज्ञान का दान दो। प्रभु, आपके द्वारा दिया गया ज्ञान का दान ही इस आत्मा को बनाएगा महान, और जब मिटेगा अज्ञान तो ये आत्मा बनेगी भगवान। भगवान, ये अल्पज्ञानी आत्मा आपके चरणों का सानिध्य पाकर अपने द्वारा अपने में ही प्रसाद कर और संयम रूपी नौका पर सवार होकर संसार रूपी सागर को पार करने जा रहा है। भगवान, इस आत्मा पर आपकी दृष्टि बनी रहे, इस आत्मा को निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होती रहे, और ये आत्मा अपने निज प्रसाद के द्वारा निज में ही प्रसाद कर कर्म रूपी कालमा को धोता हुआ मोक्ष महल की यात्रा करे। इसी निर्मल भावना के साथ प्रभु, आपके चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान आत्माओं, आप बहुत ही पुण्यशाली जीव हो। निश्चित ही आप सभी भगवान आत्माओं ने पूर्व पर्यायों में पुण्यानंदी पुण्य का आश्रय किया था। वही पुण्य आज आपकी सत्ता में आ रहा है, और उसी पुण्य की ये महिमा है कि प्रातःकालीन की इस मंगल बेला में आप सभी भगवान आत्माओं को तीर्थंकर प्रभु की अमृतवाणी का आनंद प्राप्त हो रहा है। प्यारी आत्माओं, यही आनंद आपकी अज्ञानता का क्षय कराएगा। यही आनंद आपकी आत्मा में निर्मल ज्ञान भी प्रकट कराएगा। यही आनंद आपकी आत्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति भी कराएगा, और यही आनंद आपकी आत्मा को मोक्ष महल की यात्रा भी कराएगा। भगवान आत्माओं, आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी ज्ञानाम कुसुम ग्रंथ के माध्यम से प्रभु की अमृतवाणी को आपके हृदय पटल पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज भगवान क्या कहने जा रहे हैं, सुनो, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। मंजरा दीदी आपके मतलब की है, अगर तुमने सुन ली तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। क्या कह रहे हैं? मुझे अनुशासन से प्रीति है। गोदा जी, अनुशासन ही इस जीवन को महान बनाता है। ध्यान रखना, जो अनुशासन की कीमत समझते हैं वही परमात्मा बनते हैं, और जो अनुशासन को नहीं जानते वह संसार में भटकते हैं। संसार में भटकते।
अगर संसार में भटकना है, मेडिकल वाले भैया सुनाई दे रहा है, अगर संसार में भटकना है तो अनुशासन छोड़ दो, और संसार से निकलना है अनुशासन में आ जाओ। ये वीर प्रभु का शासन है, ये वीर बनने की शिक्षा देता है, कायर बनने की नहीं। गोदा जी सुनाई दे रहा है, यहां वीर बनाया जाता है, कायर नहीं। सारका जी स्वर्ण की दुकान पर, सराफे की दुकान पर सब्जी नहीं बिकती, बिकती है गोदा जी क्या? बिकती है। सराफे की दुकान पर हीरे जवाहरात मिलते हैं। वो अज्ञानी है जो हीरे जवाहरात की दुकान पर सब्जी खरीदने जाते हैं। गोदा जी संभल के सुनना, तुम बहुत कहते हो परखना है, परखना है, परख लेना, तुम परख लेना, ध्यान रखना। सराफे की दुकान पर सार का हीरे जवाहरात मिलते हैं, और सब्जियों के ठेले पर हीरे जवाहरात नहीं होते। होते हैं क्या? मेडिकल वाले भैया, कोई सब्जी वाला रखता है क्या? सब्जी की दुकान पर हीरे जवाहरात नहीं होते। इसीलिए ज्ञानी और सम्यक दृष्टि आत्माएं बिरले ही होते हैं, बिरले ही होते हैं, हर जगह नहीं मिलते, हर जगह नहीं मिलते। उनको पहचानने के लिए ज्ञान की आंखें चाहिए, ज्ञान की आंखें चाहिए। कैसे पहचाने? अब पहचान लो। पहचान के लिए ज्ञान की आंखें चाहिए, ये आंखें नहीं चाहिए। जी आंखें तो हैं सारका जी तुम्हारे पास, अभी ज्ञान की आंखें नहीं है। ज्ञान से माता जी आगे बैठी हो, ज्ञान से अंधे हैं। आंखें तो खुली हैं तुम्हारी, आंखें तो खुली हैं, पर ज्ञान से अंधे हो। मोक्ष मार्ग में ये आंखें काम नहीं करती, ज्ञान की आंखें काम करती हैं। ज्ञानियों, ज्ञान की आंखें काम करती हैं। वो अज्ञानी हैं कि इन आंखों से और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, अज्ञानी है, चर्म आंखों से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। ये योगेंद्र देव स्वामी हैं, ऐरा गहरा नहीं, टोपी वाले पंडित नहीं है ये, टोपी वाले नहीं है। हो गया, हो गया, हो गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया। जी यहाँ बेवकूफ़ी की बातें नहीं चलती हैं, बताइए, बेवकूफ़ी की बातें नहीं चलती हैं। तत्व में घुसो, जब तत्व में घुसोगे तो कुछ मिलेगा। मंजरा दीदी, मिट्टी छानना पड़ेगी, मिट्टी छानना पड़ेगी। अगर सुचंदी में घुस गई तो हम तो चाय कहूँ जाते हैं महाराज, चाँव को मत जाया करो, वहाँ जाया करो जहाँ कुछ हित का मिले, वहाँ जाया करो। ये तुम्हारा मस्तिष्क अमूल्य है खुदा जी, पूरे शरीर में एक ही अमूल्य चीज़ है, वो ये है। अमूल्य चीज हर जगह नहीं पटकी जाती सारका जी, पटकी जाती है क्या? हर जगह नहीं पटकी जाती है। ये मस्तक वहीं झुकता है जहाँ वीतरागता दिखती है, सरागियों के आगे मस्तक नहीं झुकता। जिसे परख नहीं है तो चाहे कहीं जाकर के मूल परख देता है। सुनाई दे रहा गोदा जी? परख नहीं है, कहीं भी मूल परख दो, फ्री का नारियल है, बिगड़ पैसे वाला,
फ्री का नारियल। किन के लिए? जो कीमत नहीं समझते हैं, कीमत नहीं सकते। अमूल रत्न मिल गया तुमको, अमूल रत्न मिल गया तुमको, और तुम परख नहीं जान रहे हो उसकी। चाहे किसी को दिखा रहे हो, कोई छुड़ा और लेगा। चार का ही ध्यान रखना। कोई जबर मिल गया गोदा जी, छुड़ा ले जाएगा, तुम देखते रहना। ये मिथ्यातियों का संसार है। लूटने वाले बहुत बैठे हैं गोदा जी, लूटने वाले बहुत बैठे हैं। तुम्हारी रक्षा करने वाले बिरले ही मिलेंगे, बिरले ही मिलेंगे। मंजिला सोच लेना, सोच लेना, संभल के रहना, संभल के। अगर कुछ पाना है तो, कुछ पाना है, संभल के जीवन जियो। अपने विवेक को जागृत रखो, पागलों की तरह मत घूमो, पागलों की तरह मत घूमो। पुण्य आत्मा जीव हो तभी जैन कुल में आए हो तुम बोला जी। पुण्य आत्मा जीव हो तभी जैन कुल में आए हो, नहीं तो किसी नीच कुल में जाकर के बिलवला रहे होते। नीच कुल में रहे, पुण्य आत्मा जीव है। पर तुम्हारा दुर्भाग्य है, उस पुण्य को तुम बर्बाद कर रहे हो, उस पुण्य को तुम बर्बाद कर रहे हो। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, तुम्हारा। मुझे अनुशासन से प्रीति है। जो शिष्य अज्ञानी है, जो शिष्य अज्ञानी है, वो कहेगा कि मैं तो आचार्य श्री के पास गया था, उन्होंने मुझे देखा भी नहीं है। ऐसे ही बोलती सारिका दीदी, हम तो महाराज के पास दर्शन को जाते हैं, वे देखते ही नहीं है। मैं कैसे महाराज, अब नहीं आएंगे कल से हम। गोदा जी हम तो जाते हैं महाराज के पास, हमारे गोदा जी कहते देखते ही नहीं है महाराज हमको, बेकार महाराज है, कल से इनके पास जाना ही बंद। अरे अज्ञानियों, क्यों अपने पुण्य को ठोकर मार रहे हो? क्यों अपने पुण्य को ठोकर मार रहे हो? तुमने महाराज को पहचाना नहीं, वो तो महाराज ही थे, पर तुम नाराज थे। समझाया? वो तो महाराज ही थे, तुम नाराज थे। मेडिकल वाले भैया, आजकल चश्मा में बड़ा मजा आ रहा है तुमको, बड़ा मजा। वो तो महाराज ही थे, पर तुम नाराज थे। तुमने उनके स्वरूप को नहीं जाना। सारकाई, तुमने स्वरूप को नहीं जाना। तुम तो पीछे रखवाने के लिए गए थे, पुण्य कमाने नहीं गए थे, धर्म लेने नहीं गए थे, पीछे रखवाने गए थे। महाराज को दिखाने गए थे कि हम हैं कुछ, दिखाने गए थे महाराज को हम हैं। हमारा बहुत बड़ा क्या है कारोबार, सनावत में हमारी चलती है। ये बताने गए थे किनको? महाराज को। तो महाराज को देखने कहाँ गए थे तुम? अगर महाराज को देखने जाते तो दृष्टि देख के ही संतुष्ट हो जाते तुम। क्या हो जाते? दृष्टि देख के ही गुरु की संतुष्ट हो जाते, मुझे सब कुछ मिल गया, नहीं चाहिए पीछे रखवाना। ये वो ही जीव हैं जो भीड़ में आगे उड़ के पहुंचते, महाराज रख दो पीछे। वो ही जीव हैं, दिखाना चाह रहे हैं लोगों को कि महाराज मुझे बहुत चाहते हैं, हम महाराज के खास आदमी हैं। ऐसे जीव हैं, ऐसे जीव। ज्ञानियों सीख लो धर्म से कुछ,
खुदा जी सीख लो कुछ, अज्ञानता का जीवन मत जियो। मुझे परख करना है, परख करो अपनी, अपनी परख करो। अगर तुम अपने में खरे उतर रहे हो, तुम अपने में खरे उतर रहे हो, तो तुमको सब खरे नजर आएंगे। तुम में ही कमी है, 1000 कमियां देखोगे दूसरों में। ये जैन दर्शन कमी देखने वाला दर्शन नहीं। सारका जी सुनाई दे रहा? जैन दर्शन कमी देखने वाला नहीं, अपनी कमी निकालने वाला है। अपनी कमी निकालो, अपनी कमी निकाल लोगे, निर्मल हो जाओगे। गोदा जी सफाई अपने घर की जाती है, दूसरे की नहीं। तुम्हारे घर में कचरा पड़ा है, झाड़ू दूसरे में लगा रहे हो। झाड़ू दूसरे घर में लगा रहे तुम। अब तुम जैसा मूर्ख कौन होगा? कौन होगा तुम जैसा मूर्ख? कौन होगा? वो शिष्य अज्ञानी है जो कहेगा मैं आचार्य के पास गया था, उन्होंने देखा ही नहीं। अरे वो अनुशासन को देखना चाहते हैं। आप अकेले नहीं हो, इतने जीव बैठे हैं उनके सामने। समझ आ रहा है? आप अकेले नहीं हो, इतने जीव बैठे हैं, सब पे दृष्टि डालना है। अकेले तुम पे नहीं डालना। अगर तुम पे दृष्टि रही, पक्षपात आ जाएगा। मंजुला सुनाई दे रहा है क्या? तुम्हारे कान बहुत बड़े हैं। अपने पे दृष्टि रही, पक्षपात आ जाएगा। देखने वाले के श्रावक के मन में भी भेद आ जाएगा। बताइए, समझ लो। ये इस मुद्रा की पहचान बता रहे हैं आपको। आपका प्रश्न था, उस समय हम बोल नहीं पा रहे थे। ये इस मुद्रा की पहचान बता रहे हैं आपको। अगर पहचान करने का शौक है तो ऐसे करना। समझ आया? अगर वो एक पर ही दृष्टि रखते हैं तो भेदभाव आ जाएगा। उनको तो प्राणी मात्र को देखना है। इतना समूह बैठा है, आप आए हो, दृष्टि से उनने निहार लिया, काम हो गया आपका। अब अनुशासन में रहो, बब्बर मन बचाओ। समझा? अनुशासन रहो। क्या कह रहे हैं? अनुशासन से प्रीति है, अनुशासन में रहो। आप अकेले नहीं हो, इसीलिए मेरा समाज से कहना है, गुरु के प्रति अशुभ मत सोचना। आ गया समझने? अशुभ मत सोचना। तुम में योग्यता है तो उनके अंदर गुण देखो। योग्यता है आपके अंदर, गुण देखो। अब गुण नहीं, अब गुण नहीं। आपको लग रहा है कुछ, सुनना समझ के, आपको लग रहा है कुछ, तो मन में चिंतन करना कि जब मैं मुनि बनूंगा तो ये कमी नहीं रखूंगा। जब मैं मुनि बनूंगा तो ये कमी नहीं रखूंगा। ये शिक्षा ले लो उस कमी को देख करके, उल्लाओ नहीं। ये आजकल तुम्हारे जो साधन चल रहे हैं, ये धर्म को विनाश करने वाले हैं सब। यू टैप, फलाना टैप, दिखाना टैप, क्या कर रहे हो? धज्जियां उड़ा रहे हो धर्म की। धज्जियां उड़ा रहे हो। और जानते हो क्या हो? बहुत बड़ा काम कर लिया हमने, बहुत बड़ा काम कर लिया। काम नहीं कर लिया, तुमने काम समाप्त कर दिया। तुमने
काम समाप्त कर दिया। आज ये भौतिकता की चकाचौंध है गोदा जी कि लोगों के अंदर से स्नेह समाप्त हो रहा है। बात्सल विहार कर गया है ही नहीं है, और ईर्ष्या, स्वाभिमान, अहंकार ये जन्म ले रहा है, जन्म ले रहा है। कहीं चले जाओ, चाहे घर में जाओ, चाहे मंदिर में जाओ, चाहे मंच पे जाओ, चाहे कहीं जाओ, हर जगह यही आगे बढ़ रहा है, हर जगह यही आगे बढ़ रहा है। धर्म कोसों दूर हो गया, कोसों दूर हो गया सरकार जी धर्म। अब धर्म रह गया है केवल माइक पर, धर्म रह गया है मंच पर, धर्म रह गया है मालाओं में, बैनर में, इनमें रह गया धर्म। हृदय से पलायन कर गया, इधर से तो हृदय से पलायन कर, जहां धर्म को रहना चाहिए था वहां से चला गया, और जहां धर्म नहीं होना था वहां आ गया, वहां धर्म आ गया, वहां धर्म आ गया। सोचो क्या होगा ऐसी आत्माओं का, क्या होगा। गुरु के प्रति अशुभ मत सोचना। किसी शिष्य के प्रति तुम्हारा राग हो जाए तो तुम गुरु के प्रति भी अशुभ सोचने लगते हो, अशुभ सोचने पड़ते। फिर तुम्हें क्या दिखते हैं? शिष्य दिखते हैं, गुरु नहीं दिखते हैं। गुरु बैठा है, गुरु की विनय नहीं कर रहे और शिष्यों के बीच में चिपट रहे हो जा करके। क्या है ये? अनुशासन है गोदा जी? अनुशासन है? अनुशासन नहीं है, ये भंगासन है। व्यवस्था भंग करना है, ये व्यवस्था भंग करना है, मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाना है, धज्जियां उड़ाना। किसी शिष्य के प्रति तुम्हारा राग हो जाए, तुम गुरु के प्रति भी अशुभ सोचने लगते हो। मेरा बेटा महाराज था, मेरी बिटिया आर का थी, गुरु ने ध्यान ही नहीं दिया, गुरु ने ध्यान नहीं दिया। भैया गुरु ने ध्यान नहीं दिया होता तो दीक्षा कैसे दे दी? बोला जी, गुरु ने ध्यान नहीं दिया तो दीक्षा कैसे दे दी? तुम तो एक कीचड़ में पड़े हुए जीव थे, ये गुरु की अनुकंपा है कि तुमको पंच परमेश्वरी बना दिया। अब क्या चाहते हो गुरु से? क्या चाहते हो गुरु से? देखा नहीं। गुरु तो बहुत देखते हैं, पर आज के शिष्य गुरु को नहीं देखते हैं। गुरु तो बहुत देखते हैं, शिष्य आज गुरु को नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? यश कीर्ति में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे जाने, गुरु को जाने चाहे ना जाने, मुझे जाने। सकता था कि सोच नहीं सकता था कि ये बेरुखिया है, प्रसंग में ही आ गया। फिर कोई सोच नहीं सकता था। वह जीव, कौन सा जीव जो कितनी कलाएं दिखाता था, कितनी कलाएं दिखाता, आज दिगंबर मुद्रा का आनंद ले रहा है। सारी कलाएं संसार बढ़ाने वाली पलायन कर गई गोदा जी, सारी कलाएं एक क्षण में पलायन कर गई, एक क्षण में। अपने जीवन में भी भोली आत्माओं, जो तुम कलाएं दिखा रहे हो, जो अपनी होशियारी दिखा रहे हो, ये तुमको दुर्गति में ले जाने वाली है।
सहज बनना सीख लो। छोड़ दो मायाचारी की बातें, छोड़ दो छल कपट की बातें। मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे मत बनो, ऐसे मत बनो। बाहर से तो तुम्हारी अमृत झर रहा है, किसमें? वाणी में। अंदर मायाचारी चल रही है। मौका मिला और बगले की तरह झपट लिया उसको, बगले की तरह झपट लिया। सोचो कहाँ गया धर्म तुम्हारा, कहाँ गया धर्म? निकल गया धर्म अंदर से, अंदर से। मौका नहीं देखना है, सहज बन के रहना है। जितना विकार तुम्हारे हृदय से निकलेगा, जितना विकार तुम्हारे हृदय से निकलेगा, उतना ही तुमको जीवन में आनंद आएगा। छल कपट में आनंद नहीं, बेईमानी में आनंद नहीं, धोखाधड़ी करने में आनंद नहीं। हाल जरूर लगेगा तुमको, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। परिणाम गलती मिलेगा, परिणाम गलती मिलेगा, परिणाम अच्छा मिलने वाला नहीं है, मिलने वाला अच्छा। कोई सोच ही नहीं सकता था ये बैर किया है। उपदेश दिया तत्व का सभा में, और उपदेश देने के बाद राजा कहते हैं जाओ। उपदेश भी दिया, जाओ। वह कहता है जाने के लिए नहीं आया था, ये मुद्रा जाने के लिए नहीं रखी थी, जाने के लिए रखी थी। ये मुद्रा अब तो कल्याण के लिए धारण की है। अब कहाँ जाऊं, आ गया अपने ठिकाने पर। ये साधु पने की पहचान है गोदा जी, साधु पने की पहचान है। भूल जाता है त्रिक्रम सबरी, सारे गुणाभाग भूल जाता है। एक ही गुणाभाग लगाता है कि मेरी आत्मा का कैसे कल्याण हो। ये समाज के कार्यों में नहीं फंसता, प्रपंचों में नहीं फंसता। वो जानता है मेरे को उतना ही समय है, अपने में लगा लो और निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। किसमें आनंद ले रहे हो हैं? इन मार्बल के टुकड़ों में, मार्बल के टुकड़ों में, इस जड़ द्रव्य में। किसी ने 10-20 लाख तुमको बोल दिए, तुम प्रसन्न हो गए, ये सेठ जी बहुत बढ़िया है, बहुत धर्मात्मा जी। अरे ज्ञानी तुझे क्या मिला? 10-20 लाख की बोली हो गई, तुझे क्या मिला उससे बता? तेरे लिए तो वो मली था, तेरे लिए तो जड़ था, पत्थर था। तू उसमें प्रसन्न क्यों हो रहा है? तुझे आनंद क्यों हो रहा है? मेरी बोली गई 5 लाख की। अरे तेरी 5 लाख की गई हो या 5 करोड़ की गई हो, तेरे चारित्र में, तेरे संयम में उससे निखार के आया, ये बता दे पहले। तेरे में निखार के आया। तू तो उस जड़ द्रव्य में और बह गया। टाइम से माला फेरता था, वो भी बंद हो गई, वो भी बंद हो गई। क्या करना है? अब नई वेदी और बनवाना है। क्या करना है? एक मान स्तंभ और बनवाना है। क्या करना है? एक नया क्या बनाना है? संत निवास और बनाना नया। ज्ञानी कितना रहना तुझे संत निवास में? तू तो बिहारी है, आज यहाँ कलमा चला आया, वहाँ परसों चला आएगा। कौन से निवास में रहना है तुझे? तुझे तो निज के निवास में रहना है। अब तू दुनिया के निवास में क्यों पड़ रहा है? दुनिया के निवास में क्यों?
इसीलिए पढ़ रहा है दुनिया के निवास में अपना निवास नहीं दिख रहा तुझे। मैंने क्या कहा, गोदाई समर के सुनना, अपना निवास नहीं दिख रहा, इसीलिए दुनिया के निवास देख रहा है, दुनिया को पसंद कर रहा है और अपने को रुला रहा है। तुम अपने को रुला रहा है, दुनिया को पसंद कर रहा है, दुनिया को पसंद कर रहा है। कैसे तेरा बेड़ा पार होगा, कैसे निकलेगा संसार सागर से, कैसे निकलेगा? समझ आ रहा है? अब प्रश्न नहीं करना, समझना कैसे निकलेगा संसार सागर से। अपने को ही भूल गया। जो अपने को भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, सार का ही ध्यान रखना। जो अपने को भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, ये बहुत बड़ा सागर है। एक बार सागर की गहराई नाप लोगे, पर संसार सागर की गहराई नहीं नाप पाओगे। संसार सागर की गहराई नहीं नाप पाओगे। जो ज्ञानी होते हैं संसार सागर को नापते नहीं, निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। अज्ञानी है जो इसमें आनंद मना रहे हैं, प्रतिष्ठा के चक्कर में लगे, समाज जाने कैसे, नाम हो कैसे, कुछ तो करके जाओ। अरे इनके लिए नहीं करो, अपने लिए करो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अपने लिए कर, अपने लिए बना है तुम। इनका तो पुण्य होगा, अपने आप बहुत से आ जाएंगे कराने वाले, बहुत से करा देंगे। तू क्यों ठेका ले रहा है? अपना ठेका छोड़ करके इनके ठेके में पड़ा है तू। इनको बुला रहा है, इनको देख रहा है, अपना टाइम छोड़ के इनका टाइम देख रहा है। कितने बजे आएंगे? 2 बजे आएंगे गोदा जी। अब बैठे बैठे चिंता करें, गोदा जी आए तब काम में रहे। सोचो क्या स्वभाव रहा साधु का, क्या स्वभाव रहा साधु का। साधना चली गई, सारका जी साधना चली गई। किसके चक्कर में? सारका जी आती होंगी, टाइम दिया सारका जी को। धिक्कार हो ऐसी सारका जी को, धिक्कार। उपदेश देने के बाद राजा कहते हैं जाओ। वह कहते हैं जाने के लिए नहीं आया था, ये वेश धारण करके अब घर जाने का नहीं, निज घर आने का है। किसका वेश है? मंजरा दीदी, निज घर में आने का है, तुम्हारे मारवाड़ वाले घर में आने का नहीं है, निज घर में आने का है, निज घर आने का है। हे राजन, ये रूप दिखाने की मुद्रा नहीं है, ये रूप दिखाने की मुद्रा नहीं है, ये स्वरूप देखने वाली मुद्रा है। गोदा जी, इस मुद्रा को धारण करके निज का स्वरूप देखा जाता है, दुनिया को नहीं दिखाया जाता कि हम बहुत बड़े महाराज हैं। दुनिया को नहीं दिखाया जाता, निज को देखा जाता है। जो निज को देखते हैं उन्हें दुनिया ढूंढती है, कहाँ गए? समझा रहा? निज को देखते हैं मंजरा दीदी, उसे दुनिया ढूंढती है, कहाँ गए वो? और जो दूसरों को ही ढूंढ रहे हैं उन्हें कौन देखेगा? उन्हें इनको देखा, फिरते रहो तो, फिरते रहो। क्या कर दिया तुमने? अपने रूप का ही तुमने स्वाह कर दी। तुमने रूप का ही सब, रूप मिला था स्वरूप देखने के लिए। बोला जी, रूप मिला था स्वरूप देखने के लिए, स्वरूप तो भूल गए और कुरूपों में पड़ गए, कुरूपों में पड़ रहे।
क्या देख रहे हो? किसी के सुंदर शरीर को देख रहे हो, किसी के सुंदर आभूषण को देख रहे हो, किसी के सुंदर मकान देख रहे हो, किसी की सुंदर दुकान देख रहे हो, यही तो देख रहे हो। अपने को कहाँ देख रहे हो? अपने को कहाँ देख रहे हो? ध्यान रखना, ये मुद्रा क्षत्रियों की है, ये मुद्रा क्षत्रियों की है, कायरों की नहीं, भेड़ियों की नहीं, क्षत्रियों की। इस मुद्रा में रह करके क्षत्रियपने में रहा जाता है, क्षत्रियपने में। अपनी इसकी संभाल रखना पड़ती है। कैसे रखना पड़ती है? जैसे जौहरी अपने हीरों को संभाल के रखता है। देखा है? जौहरी सड़क पर रख के बेचता है हीरे। मंजिला दीदी, शराब अपने आभूषण सड़क पर लगाता है क्या? लगाता है क्या? तिजोरी में अंदर रखता है और अपनी गद्दी पर बैठता है। ऐसे हाट नहीं लगती, बाजार नहीं लगती शराब बाजारों की, लगती हैं क्या? हाट बाजार किसकी लगती हैं? छोटे मोटे टुकड़े वालों की। तो तुम हीरे के व्यापारी हो। कौन? ये मुद्रा, मुनि की मुद्रा, हीरे के व्यापारी हैं। और हीरे के व्यापारी सब्जियों के ठेले नहीं झाँकते हैं। मेडिकल वाले भैया सुनाई दे रहा, हीरों के व्यापारी सब्जियों के ठेले नहीं झाँकते। और जो सब्जियों के ठेले झाँकते हैं वो हीरे के व्यापारी होते ही नहीं। गोदा जी, एक छोटा सा दृष्टांत दूंगा, अपनी बात को समाप्त करूंगा। पन्ना नगर में आचार्य भगवान का चतुर्मास चल रहा था। उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और कोई कार्यक्रम चल रहा था, उसके लिए दान की व्यवस्था चल रही थी। क्या चल रही थी? दान की। ये कार्य होना है, सबको सहयोग करना है। उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उसके पास बहुत संपत्ति थी, पर उसका रहन सहन कैसा था? जैसे ये बैठे हैं सामने, पैंट बुशर्ट ही पहनते हैं। इनको कभी चमकते हुए कपड़ों में नहीं देखा हमने। कहीं ब्याह शादी में जाते हो तो बड़े पहन लेते हो, ये ब्याह शादी जा नहीं, पैंट की एक टांग कहीं जा रही होगी, एक टांग कहीं जा रही होगी। देखो, आप तारीफ नहीं कर रहे हैं, केवल एक तुमको ये संकेत दे रहे हैं कि जीवन में कुछ हो तो कैसे जियो। समझाई गोदा जी? जीवन में कुछ हो तो कैसे जियो, ये था। अब वो बैठे हुए थे सेठ जी, तो उनका रहन सहन ऐसा था, कोई जानता ही नहीं था ये सेठ जी है। वो ही जानते थे जो उनके खास में खास थे। वो जानते थे ये व्यक्ति है, इसके पास कुछ है। आम पब्लिक नहीं जानती थी कि इनके पास कुछ है। बैठे हुए थे, कार्यक्रम चल रहा था। कुछ लोगों ने कहा, आचार्य भगवान इनसे भी कुछ बुलवा लो, इनसे भी कुछ बुलवा लो, ये भी कुछ दे देंगे। आचार्य ने देखा उनकी तरफ और कहा, ये क्या देंगे? क्या देखा? देश देखा उनका। कुर्ता पजामा पहने थे तो 2 महीने से धोआ नहीं था, तेल से चिकना। सुन रही हो सर का? ये तुम ढोंग ज्यादा करती हो। 2 महीने से कपड़े धुले नहीं, मेरे कुचैले कपड़े। और कहाँ बैठे? धर्मसभा में। तुम धर्मसभा में आती हो, 25 तरह की साड़ी बदल के आती हो, 25 तरह की। क्यों? हमें जाने कौन कि हम कोई हैं।
धर्म सभा में सहजता में आया जाता है, ज़्यादा सज बज के नहीं आया जाता। गुरुओं की सभा है, किसको दिखाना है, किसको दिखाना है। बैठे, कहा सेठ जी ने, आशा जी ने कहा बोलो भैया आप भी कुछ बोलो, क्या देना है। बोले गुरुदेव जो आप बोलो सो दे देंगे। क्या कहा, बोलो लिख ले इनके 5,000। बहुत सोच के उन्होंने कहा 5,000 लिख। बोले जब फटे पुराने कपड़े पहने ये क्या देगा, 5,000 लिख लो। बगल में बैठा हुआ था, गुरुदेव क्या कर रहे हो, ये पूरा क्षेत्र बनवा देंगे, तुमने 5,000 बुलवाए। ये यहाँ के सेठ हैं, हीरे जवाहरात का इनके यहाँ काम होता है, अभी भी जेब में पड़े होंगे 2-4। ज्ञानियों ऐसे जीव होते हैं, अपनी अमूल्य नदी को ऐसे संभाल के रखते हैं, उल्लाते नहीं हैं, दिखाते नहीं हैं। जो नंगे हैं, घर में 2 लाख होंगे और स्टैंडर्ड इतना ऊंचा होगा अरबपति ऐसा, स्टैंड अरबपति ऐसा होगा। पहचान है ये, किसकी पहचान है, फकीरों की। बुरा जरूर लग रहा होगा पर वास्तविकता है, जिस पे थोड़ा होता है सारा ही उछलता है, और जो भरा हुआ होता है धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है। वही बात यहाँ आपको बताई जा रही है। क्या कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ पाना है जैन दर्शन से, जैन दर्शन से कुछ लेना है और अपने आप को भला करना है, तो अनुशासन सीख लो, संयम में आना सीख लो, सहज बनना सीख लो, सरल बनना सीख लो। छोड़ो ये मायाचारी के चक्कर। लोकेंद्र जी मायाचारी नहीं करोगे तो भी जीवन कट जाएगा, भूल जाना, तो भी जीवन कट जाएगा, और करोगे तो भी कट जाएगा, पर अंतर दोनों में हो जाएगा। जो मायाचारी का जीवन काटोगे आगे भविष्य गंदा होगा, सहज बन के जीवन निकालोगे परेशानी जरूर आएगी वर्तमान में। क्यों आएगी, वो सुख नहीं मिल पाएंगे तुमको। जो सुख एक पापियों को मिल रहे तुमको नहीं मिल पाएंगे, तो तुमको पीड़ा होगी, अरे मुझे कुछ नहीं पाया। वो पीड़ा सहन कर लेना, वो पीड़ा गोदाई सहन कर लेना, पर अपने स्वभाव की रक्षा करना। अगर स्वभाव की रक्षा हो गई तो तुम्हारी ये भी पर्याय निकल जाएगी और आगे की पर्याय बहुत सुंदर मिलेगी। इसलिए ज्ञानी आत्माओं, आत्मकल्याण की भावना है, अनुशासन में सीखो, सहज बनना सीखो, सरल बनना सीखो और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करो। इसी निर्मल भावना के साथ जय हो परम पूज्य संत गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की